वेलकम बैक टू माय चैनल। होप करती हूँ आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ, स्वस्थ हूँ, तंदुरुस्त हूँ। तो सुबह का टाइम है। यहाँ पर जो आटा है वो पिसवाने के लिए भेजना है चक्की में, तो बस गेहूँ है वही निकाल रही हूँ। तो ये 25 केजी का ड्रम, इसके अंदर मैं गेहूँ रखती हूँ। जो एक्स्ट्रा जो गेहूँ है, जो मेरा बड़ा वाला ड्रम है, वो मेरे देवर जी का पास में घर है। एक रूम इसके अंदर हम लोगों ने बंद रखा है। मेरे देवर जी का सामान पड़ा है, बाकी जो पूरा घर रेंट पे दे रखा है, तो वहीं पर मैंने रख दिया है। इतने ही मैं यहाँ पर रख दी हूँ क्योंकि बहुत ही स्पेस कम है यहाँ पर। तो मंदिर भी मेरा यहाँ पर रखा हुआ है, तो इसीलिए मैं इतना 25 केजी गेहूँ यहाँ पर रखती हूँ। तो आज बकेट के अंदर जितने गेहूँ थे वो मैंने डब्बे के अंदर निकाल दिए। इसको पिसवाने के लिए डालना है चक्की में। और यहाँ पर सारी चीज़ें ऐसे ही पड़ी, इसको मैं अच्छे से रख दूंगी क्योंकि बकेट पूरी अच्छे से बाहर नहीं आ रही थी, इसीलिए मैंने ये सारी चीज़ें वो हटा दिए। इसके अंदर मेरे भगवान जी के कपड़े हैं, पूजा की कुछ चीज़ें वो मैंने यहाँ पर रखी हुई है। तो बस अब चलते हैं बाहर। ये वाली जो बकेट है इसको मैं वॉश कर दूंगी अच्छे से पानी से। इसके बाद जो नए वाले गेहूँ है वो इसके अंदर भरूंगी। तो अच्छे से पानी से वॉश करके अच्छे से उसको मैं सुखा दूंगी, थोड़ा धूप भी दिखा दूंगी ताकि बिल्कुल भी इसके अंदर मॉइस्चर ना रहे, वरना फिर गेहूं खराब हो जाते हैं। तो हाथ के हाथ इसको मैं वॉश कर रही हूँ ताकि बकेट सूख जाए, तो इसके अंदर फिर मैं गेहूं भर सकूं। तो लिक्विड डिश वॉशर से उसको पूरा अच्छे से मैं क्लीन कर दूंगी, साफ कर दूंगी। तो हाथ के हाथ ही मैंने उसको कर दिया। बाद के लिए काम छोड़ते हैं तो फिर रह जाता तो रह ही जाता और काम बढ़ जाता है इस तरीके से। तो तुरंत के तुरंत ही इसको मैंने जो गेहूं निकाला उसको साफ कर दिया है। तो यहाँ पर ही मैं इसको किचन में ही रख दिया है, बाहर नहीं लेकर गई हूँ। थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था मुझे वॉश करने में, बकेट बहुत ही बड़ी है। तो इस तरीके से मैंने जैसे तैसे उसको अच्छे से क्लीन कर दिया, साफ कर दिया। इसके बाद बारी आती है काउंटर टॉप को पूरा अच्छे से क्लीन करने की, साफ करने की। यहाँ पर पूरा साबुन वाला पानी से भरा था, तो इसको मैंने वाइपर कर दिया। इसके बाद अच्छे से साफ कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया है, साफ कर दिया है। इसके बाद चलते हैं घर के बाहर। यहाँ पर आंगन में आ चुकी हूँ। ये सारे जो गमले, इसके अंदर जो मिट्टी होती है, इस मिट्टी को पूरा जो ये वाली खुरपी आती है इसी से मैं पूरा ऊपर नीचे मिट्टी कर दूंगी ताकि अच्छी तरीके से गमले को फ्रेश हवा मिले। तो ऐसे ही थोड़े थोड़े दिन पर मैं ऐसे ही इसको कर देती हूँ। ऐसा अच्छा होता है गमले के लिए। सारे जो गमले आपके अच्छे से ग्रो करते, इस तरीके से मैं थोड़े थोड़े टाइम पर मिट्टी को ऐसे ही कर देती हूँ। क्या बोलती इसको हिंदी में मैं भूल गई हूँ। तो इस तरीके से सारे गमले जितने मेरे पास, इसके अंदर मैं ऐसे ही जो पूरी मिट्टी है ऐसे कर देती हूँ। मैं आपको पास से दिखाती। तो जितने भी गमले रखे हुए इस तरीके से पूरी जो मिट्टी है मैं ऐसे ही उलट पुलट कर देती हूँ ताकि इसके अंदर अच्छी हवा जाए, एयर फ्रेश उसको मिले। इस तरीके से जो गमले बहुत ही अच्छे से ग्रो करते हैं, पेड़ पौधे अच्छे से ग्रो करते हैं। गमले क्या, मैं गमले बोल रही हूँ, गमले नहीं, जो पौधे होते हैं वो अच्छे से ग्रो करते हैं। तो इस तरीके से मिट्टी को थोड़े थोड़े टाइम पर मैं ऐसे ही कर देती हूँ। तो जितने भी गमले हैं इसको मैं इसी तरीके से कर देती हूँ। तो आप देख सकते हैं इसके अंदर अच्छी सी ग्रोथ निकलनी भी स्टार्ट हो चुकी है। पूरा जो पौधा सूख गया था इसके अंदर अच्छी तरीके से अब नई नई ग्रोथ निकलने लगी है। तो सारे गमले के अंदर इसी तरीके से मैं कर देती हूँ। और महीने में एक बार इसके अंदर मैं खातर है वो भी डाल देती हूँ। तो एक बार महीने में फर्टिलाइजर डालना जरूरी है ताकि उसकी ग्रोथ अच्छी तरीके से हो। और ये पुराने गमले जो मैंने नीचे की तरफ सारे रखे, इसके अंदर भी मिट्टी में इसी तरीके से कर दूंगी। तो आज सुबह सुबह जो सारे मेरे गमले हैं प्लांटर, इसको मैंने अच्छी तरीके से यहाँ पर कर दिया है। जो प्लांट लवर है उसको पता होता है, तो बस थोड़ा सा समय इसको देना ही पड़ता है, वरना फिर जो पेड़ पौधे जो होते हैं वो सूख जाते। टाइम टू टाइम उसकी केयर करनी ही पड़ती है, खातर वगैरह फर्टिलाइजर डालना। मैं खातर गुजराती शब्द बोलती जा रही हूँ, सॉरी इसके लिए। तो बस यहाँ पर जो इसके बाद पूरे जो आंगन उसकी मैं क्लीनिंग कर रही हूँ क्योंकि ऊपर की तरफ से थोड़ी मिट्टी तो गिर ही जाती। सारे मैंने ऊपर की तरफ भी पौधे रखे हुए हैं, तो मैंने बाद में यहाँ पर झाड़ू लगाना स्टार्ट किया था क्योंकि मुझे पता था थोड़ी बहुत मिट्टी गिर ही जाएगी। इसीलिए सबसे पहले जो मैंने सारे प्लांट है उसको अच्छे से मैंने ठीक किया। उसके बाद पूरे आंगन में मैंने झाड़ू लगा दी। अब ये ऊपर जाने की जो सीढ़ियाँ है, ये वाली रेलिंग है, इसको मैं अच्छे से पोंछ दूंगी, साफ कर दूंगी क्योंकि बहुत सारे जो कपड़े होते हैं तो कुछ कुछ मैं यहाँ पर सुखा देती हूँ। इसीलिए इसको मैं अच्छी तरीके से पूरा साफ कर देती हूँ क्योंकि बाहर की तरफ धूल मिट्टी ज़्यादा उठती है तो इसके ऊपर मिट्टी आ ही जाती है। इसीलिए यहाँ पर मैंने पूरा अच्छे से क्लीन कर दिया है। उसके बाद जो आंगन में पोछा मुझे लगाना था वो भी लगा लिया। इसके बाद मैं घर का अंदर काम करूँगी। तो आज बाहर थी तो सबसे पहले जो पूरा यहाँ पर आंगन है उसको मैंने क्लीन कर दिया है। तो सुबह सुबह जो हमें पसंद होता है वो हम काम कर लेते हैं तो हमारा दिन बहुत ही अच्छा जाता है, मन को सुकून मिलता है, शांति मिलती है, एक पॉजिटिव हमें एनर्जी मिलती है। तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है प्लांट। मेरा मन चाहे तो मैं आंगन में पूरा प्लांट भर दूं, लेकिन मेरा आंगन बहुत ही बड़ा नहीं, इसीलिए मैंने इतने ही लगाए हैं। तो इसके बाद घर के अंदर जो पूरा काम है वो भी मैंने कर लिया है, डस्टिंग, क्लीनिंग, झाड़ू पोछा
वो आज मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, सारा काम हो गया। इसके बाद आ चुकी हूँ किचन में, यहाँ पर खाने की तैयारी है वो कर रही हूँ। तो आज सब्जी में बन रही है आलू और गोभी फ्लावर, तो इसी को मैं कट कर रही हूँ। तो देख देख कर कट कर रही हूँ क्योंकि कीड़े वगैरह होते हैं, तो इसीलिए मैं यहाँ पर अच्छे से पूरा देख रही हूँ। तो यहाँ पर गोभी फ्लावर को कट कर लिए, इसके बाद थोड़ा सा मैं इसको गर्म पानी में उबाल लूंगी। आज मैंने गोभी को इस तरीके से बड़ी बड़ी फूल गोभी को कट किया है। इस तरीके से सब्जी बहुत ही अच्छी बनती है। तो बस यहाँ पर मैंने पानी है वो भी डाल दिया है। यहाँ पर गोभी फ्लावर इसको मैं डाल दूंगी और थोड़ी देर के लिए इसको उबाल लूंगी ताकि अच्छे से क्लीन गोभी हमको मिले। तो गोभी फ्लावर कट करने के बाद यहाँ पर आलू है वो भी मैं इसी तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही कट कर दूंगी। तो ये वाली सब्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, इस तरीके से बड़े बड़े टुकड़ों में ही इस सब्जी को मैं काटती हूँ, उसका टेस्ट बहुत ही अलग आता है। तो यहाँ पर तेल भी गर्म होने के लिए रखा है पैन के अंदर। बस बेसिक मसाले है वही हमें डालना है, राई, जीरा, हींग, हल्दी का पाउडर। वो डालने के बाद यहाँ पर हरी मिर्ची है वो मैं यहाँ पर कट कर कर डाल रही हूँ। अच्छे से मैं उसको मिक्स कर दूंगी। इसके बाद आलू है वो भी मैंने डाल दिया है। तो अभी कुछ भी इसके अंदर नहीं डालना है, ऐसे ही जो आलू को पका लेना है। थोड़ा सा यहाँ पर जो मैं नमक है वो डाल दूंगी ताकि जल्दी से जो आलू पक जाए। तो बिल्कुल भी अभी पानी भी नहीं डालना है, गोभी फ्लावर भी नहीं डालना है, टमाटर भी नहीं डालना है, ऐसे ही जो आलू को पका लेना है। तो आलू यहाँ पर पक रहे हैं, तब तक यहाँ पर टमाटर है वो भी मैं कट कर लूंगी। इसके बाद फिर से देखते हैं, आलू को एक बार फिर से हिलाएंगे, अभी भी थोड़े से कच्चे, तो इसको थोड़ी देर के लिए ढक कर रख दूंगी ताकि थोड़ा जो कच्चापन है वो निकल जाए। तो थोड़ी देर के बाद फिर से यहाँ पर मैंने चेक किया है तो आलू अच्छे से पूरे पक गए। इसके बाद जो गोभी फ्लावर हमने उबाल कर रखे थे इसको मैं डालूंगी। तो पूरी तरीके से मैंने गोभी को नहीं पकाया था, बस थोड़ा ही मैंने इसको गर्म पानी में उबाला था। तो यहाँ पर गोभी फ्लावर इसको भी मैंने डाल दिए। इसके बाद जो टमाटर है वो मैंने डाले, यहाँ पर जो ड्राई मसाले है वो मैं करूँगी। यहाँ पर कसूरी मेथी है वो डालिए, थोड़ा सा धनिया का पाउडर और कश्मीरी लाल मिर्च का पाउडर है वो मैंने डाला है। अच्छी तरीके से पूरा उसको मिक्स कर दूंगी और थोड़ा सा यहाँ पर मैं पानी ऐड करूंगी, लेकिन बीच में थोड़ी सी मैं जगह कर दूंगी, वहां पर पानी डालूंगी ताकि अच्छी तरीके से जल्दी से पानी गर्म हो जाए। तो आप जितना गाढ़ा रस्सा रखना चाहते हैं उस हिसाब से पानी डालें। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा ही डाला है, मैं ज़्यादा रस्से वाली सब्जी नहीं बनाना चाहती थी, तो बस थोड़ा है रस्सा मैंने यहाँ पर रखा है। तो हमारी सब्जी बनकर तैयार है, इसको रख देते। इसके बाद फिर मैंने रोटियां बनाई, खाना खाया। उसके बाद जो सारे कपड़े हैं बाहर से वो मैंने लिए, यहाँ पर तय भी लगा दिए कपड़े को। ये कपड़े मैंने आयरन भी कर दी, इसको मैं अलमारी में सेट कर दूंगी। ये मेरे हस्बैंड के कपड़े हैं तो मेरे कपड़े भी मैं अलमारी में रख दूंगी। इसके बाद ये सारे टावल है जो हमारे वॉशरूम में ही रहते तो इसको मैं वहां पर ही रख दूंगी। तो मेरा टावल, मेरे बेटे का, मेरे हस्बैंड का हम वहीं पर रखते। और उसके बाद थोड़ी देर के लिए मैंने आराम किया। शाम के बजे है 4, यहाँ पर जूस निकालना है। तो मेरे हस्बैंड ने कहा कि मैं निकाल देता हूँ, तब तक मैं छोटा मोटा और काम करती हूँ। तो यहाँ पर जूस भी हमारा तैयार है। तो बस हम दोनों बैठकर आराम से यहाँ पर जूस पियेंगे, थोड़ी बातें बातें करेंगे। उसके बाद फिर हमें जाना है भूज। तो आज स्कूल में जो एनुअल फंक्शन है वहाँ पर जाना है। तो मेरे देवरानी की बेटी है वो रही है फंक्शन में, तो वहाँ पर जाएंगे। तो यहाँ पर जूस है वो पी लूँगी, इसके बाद मैं तैयार हो जाऊँगी। तो बस अब फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। यहाँ पर जो कपड़े हैं वो भी निकाल कर रखे, लाइट्स करती हूँ, अंधेरा आ रहा है, बजे है 4:30। तो बस फटाफट से जो तैयार हो जाऊंगी, आज जाना है स्कूल में, एनुअल फंक्शन है वहां पर जाना है। तो बस 5 बजे निकलना है, तो फटाफट से तैयार हो जाती हूँ। कपड़े भी मैंने चेंज कर लिए, लेकिन ये वाला स्वेटर है वो पहन लूंगी, वहां पर खुला होगा तो फिर ठंडी लगेगी, इसीलिए ये वाला स्वेटर है पूरा लंबा है वो मैंने पहन लिया है। तो घर से हम लोग निकल गए हैं, अभी भी हमारे पास समय है क्योंकि प्रोग्राम चालू होने वाला है। तो 6 सवा 6 बज ही जाएंगे। तो सबसे पहले हम लोग जाएंगे स्मार्ट बाजार, उसके बाद वहां से चले जाएंगे। तो बस आधा पौना घंटा हम स्मार्ट बाजार घूमेंगे, इसके बाद फिर जाएंगे वहां से। स्कूल बहुत ही दूर नहीं है, भुज में ही है, तो बस इसीलिए हम चले गए थे। तो बस ऐसे ही थोड़े से घूम रहे थे, यहाँ पर कुछ ज्यादा शॉपिंग नहीं करेंगे क्योंकि हमें स्कूल में जाना है, तो फिर सारा सामान कहाँ पर रखेंगे। तो यहाँ पर बहुत ही अलग अलग चॉकलेट्स बिस्किट थे, तो वही मैं दिखा रही थी। और यहाँ पर कांच की एक बोतल है वो मुझे बहुत अच्छी लग रही थी, तो वही मैं देख रही थी। यहाँ पर आप देख सकते बहुत ही प्यारी है, ये कांच की थी तो मैंने रख दी क्योंकि अभी हमें एनुअल फंक्शन में जाना था, तो फिर संभालना मुश्किल हो जाता। मेरे हस्बैंड जो है हमें छोड़कर चले गए थे, हम देवरानी जेठानी थी, इसीलिए हमारे पास कार भी नहीं थी, तो फिर इसीलिए मैंने यहाँ पर छोड़ दिया। और यहाँ पर जो मेरे फेवरेट बिस्किट थे ओट्स के वो दिख गए, तो बस एक पैकेट ले लिया। यहाँ पर हनी है वो मैं देख रही थी, और ये है सारे मसाले, पेरी पेरी मसाला, मैगी मसाला, बहुत सारी चीजें थे, बस वही मैं देख रही थी।
ये फूलों की लड़ियाँ है, लेकिन बहुत ही महँगी थी, 199 की एक थी, इसीलिए मैंने नहीं ली, वैसे भी मेरे पास ऑलरेडी है। इसके बाद हम आगे की तरफ गए, ये बहुत सारी अच्छी-अच्छी चीज़ें थी, तो मैंने थोड़ा-सा शूट किया। यहाँ पर केटल है इलेक्ट्रिक की, वो हम देख रहे थे, मेरी देवरानी को खरीदनी थी, लेकिन वही कि हमारे पास कुछ रखने का है नहीं था, इसीलिए फिर हमने सारी चीज़ें नहीं ली। यहाँ पर बहुत ही अलग-अलग चीज़ें थी, आप देख सकते हैं लकड़ी की भी यहाँ पर बहुत ही प्यारी-प्यारी चीज़ें थी, लेकिन बहुत ही महँगी है। और ये वाली ट्रे भी बहुत ही प्यारी है, लेकिन 899 की है, आप देख सकते हैं 900 रुपए की है, तो मैंने देख कर ही रख दी कि बहुत ही महंगी। अच्छे अच्छे बाउल भी थे, तो बहुत ही सारी चीज़ें थी, तो मैंने सोचा थोड़ा सा आप लोगों को भी दिखा देती हूँ। तो बस ऐसे ही घूम रहे थे, और यहाँ पर आप देख सकते हैं ये सैंडविच बनाने के लिए ग्रिल सैंडविच बनाते हैं, तो बहुत ही अच्छी इसके ऊपर डिजाइन आ जाती है। और यहाँ पर मैं आई हूँ, और आपको कप्स ना दिखाऊं चाय पीने के, तो वो तो बनता ही नहीं है, तो इसीलिए मैं आप लोगों को दिखा रही थी। तो ये छोटी सी जार है, इसके अंदर आप अचार रख सकते हैं, नमक मसाला कुछ भी रख सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके से ग्लासेस है, यहाँ पर आप उसके अंदर जूस दे सकते हैं, कोल्ड कॉफी, हॉट चॉकलेट, सारी चीजें अलग अलग दे सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही अलग अलग तरीके की ट्रे थी, आप देख सकते हैं। यहाँ पर बहुत ही प्यारी प्यारी चीजें थी, ये कांच के सारे ऑर्गेनाइजर है, जो खाना बच जाता है फ्रिज के अंदर स्टोर करते, और भी कुछ चीजें रख सकते हैं। यहाँ पर अलग अलग तरह के बहुत ही जार थी, ये भी बहुत ही सुंदर थी, तो पूरा हम देख रहे थे, घूम रहे थे। तो क्या क्या हमने खरीदा क्या नहीं खरीदा वो मैं कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी आप लोगों को। तो ये वाले भी 99 में बहुत ही अच्छे थे। इसके बाद थोड़ी बहुत चीजें दिखी, इसके बाद जो हम निकल गए थे, यहाँ पर सारी सब्जियां थी, वो भी थोड़ा सा मैंने शूट किया था। आप देख सकते हैं बहुत सारी सब्जियां यहाँ पर स्मार्ट बाजार में मिलती है। यहाँ पर ब्रोकली थी, कैप्सिकम था, और यहाँ पर नीचे की तरफ रखा है, मैं इसका नाम भूल गई, मैं पूछ रही थी मेरी देवरानी को, लेकिन वो भी बता रही थी कि मैं भी भूल गई हूँ। तो क्या कहते हैं इसको, मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ, तो मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं आ रहा है। ये तो ब्रोकली है, लेकिन नीचे की तरफ जो पड़ा है ये वाला मैं आप लोगों को बोल रही हूँ, इसका मैं नाम भूल गई हूँ, क्या कहते हैं मुझे याद ही नहीं आ रहा है। लेकिन कोई नहीं, तो ये सारी चीजें थी। यहाँ पर ऑरेंजेस थे, क्योंकि अभी इसकी सीजन है, तो बहुत सारे थे। और ये छोटा सा प्यारा सा यहाँ पर जो टब था, तो माही को बहुत पसंद आया, मैं देख रही थी, उसने मेरे हाथ से ही छीन लिया कि मुझे लेना है, लेकिन हमने कहा कि क्या करोगी तुम इसको। और यहाँ पर बहुत सारे अचार थे, तो बस हम लोग निकल चुके हैं बाहर की तरफ, अब जाएंगे स्कूल। तो हमारी शॉपिंग हो चुकी है, वो मैं आपको कल के ब्लॉग में दिखाऊंगी। तो हम लोग स्कूल भी पहुंच चुके हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर मैंने कुछ भी शूट नहीं किया था, क्योंकि अलाउड नहीं था, सब लोग बोल रहे थे कि यहाँ पर शूट मत करो, बाद में आप लोगों को क्लिप दी जाएगी। तो ये था आज का छोटा सा वीडियो, आई होप आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो जरूर वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।